श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों। 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार शरद पूर्णिमा के दिन घर में इस जगह फेंक देना। एक चुटकी हल्दी होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति आपके सभी शत्रुओं का होगा। अंत दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज गुरुवार शरद पूर्णिमा का दिन पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी गुरुवार शरद पूर्णिमा पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस गुरुवार शरद पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये गुरुवार शरद पूर्णिमा का दिन, ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह गुरुवार शरद पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस गुरुवार शरद पूर्णिमा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक चुटकी हल्दी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से
कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकलकर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गुरुवार शरद पूर्णिमा का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 17 अक्टूबर गुरुवार शरद पूर्णिमा के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। चलिए जानते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में कि हल्दी से ही आपको करना है, और इस उपाय को करने से आपके घर में पैसा आना शुरू होगा। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा नहीं आता है, हमारी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता, हमारे पास फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है, या जिन लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि उनके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें अपने जीवन में पीछे कर रही हैं, कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, तो हल्दी का यह छोटा सा उपाय गुरुवार के दिन करना है। आपको क्या करना है, थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना? अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को है ना, आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी, आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों के ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है, चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है, उसके चारों तरफ चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं,
आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है। हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो यह पहला उपाय तो विशेषज्ञ जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, है ना। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो है ना ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ऐसा समझिए, आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था ना, अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है, एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है और यह एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अपने स्नान वाले जल में, यानी जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी के अंदर मिलाना है। और गुरुवार के दिन आपको हल्दी डालकर पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को लेकर आप परेशान थे, वह समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है ना, आपके घर में जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां थीं, दर्द की या किसी भी तरह की, वह उनके जीवन से दूर होने लगती हैं। स्वास्थ्य सबका उत्तम होने लगता है और बहुत ही ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। बिजनेस तो आपका ऐसे इतना उत्तम हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। गुरुवार का इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देख लें। हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है, कम से कम 5-5 अमावस्या आपको करना है। यह उपाय 5 अमावस्या से पहले दूसरे या तीसरे अमावस्या में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने जीवन में देख लेंगे। आप खुद देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप बहुत परेशान थे ना, वह आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, एक चुटकी हल्दी। आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे और आप यहां पर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे। और देवगुरु बृहस्पति जो है, यह भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो कि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान से है। इन्हें प्रसन्न कर लिया तो पैसे को लेकर तो कभी पूरे जीवन काल में ना आपको परेशान होना पड़ता है, ना आने वाली पीढ़ियों को परेशान होना पड़ता है। यह बिल्कुल सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और खुद अपने जीवन में आप देखेंगे कि कैसे आप महाधनी बन जाएंगे। तो देखिए, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए आपको एक ही चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। पीसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अब यह हल्दी वाला पानी आपका हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है, इसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के जितने भी कोने हैं, सभी जगहों पर करना है। शौचालय, बाथरूम आदि को छोड़कर सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर तो विशेषकर करना है। पूजा घर जो आप जिसमें पूजा करते हैं, मंदिर में घर के वहां भी करना है। सभी जगह पर हल्दी का छिड़काव करना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। यह उपाय करने से सबसे पहले तो आपके घर में पैसा जो रुका हुआ है, अटका हुआ धन है, वह आएगा। दूसरी चीज, अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, दूसरे व्यक्तियों का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि इस व्यक्ति का पैसा दे दें लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना, हल्दी वाला पानी छिड़के और कहें, हे श्री हरि विष्णु, मेरी गरीबी और निर्धनता को दूर करना और अपनी कृपा बस मुझ पर बनाए रखना। इतना कह देना और फिर देखना, आप एक एक व्यक्ति का पैसा दे देंगे और आपके पास इतना धन आना शुरू हो जाएगा कि धन संभालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी रुकेगी नहीं। हल्दी जहां होती है वहां यह सारी चीजें नहीं रुकती हैं। और तीसरी चीज, आपके घर में कभी घुस नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी। बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इतने ज्यादा चमत्कार होते हैं एक चुटकी हल्दी के, क्योंकि हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है जो आपकी रसोई घर में रखी है।
ये सीधे सीधे श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। श्री हरि विष्णु की पूजा जब भी करते हैं, आपने देखा है ना कि हल्दी हम उसमें लेते ही लेते हैं। कोई भी विवाह हो गया, कोई भी शुभ काम हो गया, हम कुछ भी करते हैं, उसमें हम हल्दी लेते हैं। क्योंकि हल्दी जो होती है ना, ये चारों दिशाओं से, किसी एक दिशा से नहीं, चारों दिशाओं से सुख और सौभाग्य को खींचती है। अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में बढ़ाती है, जैसे कि आपके धन को बढ़ाती है, आपके पैसे को बढ़ाती है, आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है। आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, हमारे जो ग्रह होते हैं उनका भी सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और कुंडली में गुरु मजबूत है तो कभी भी व्यक्ति पैसे को लेकर तो परेशान होता नहीं है। तो यह है हल्दी का महत्व, और हल्दी का चमत्कार जरूर करें। रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। 3 लौंग, अब 3 लौंग आज गुरुवार की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने गुरुवार शरद पूर्णिमा के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे। सबसे पहले लौंग की लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया। कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। बजरंग बली का पूजन करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं। लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है ये एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि ये जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं, और होते भी हैं, जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। लौंग के उपाय करके देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है गुरुवार के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए है ना, मेरी ये मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना, तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है गुरुवार के दिन। तो देखिए, आपको करना क्या है, यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ना, एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं। जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वो फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं। आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है
बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें। जरूरी नहीं कि आपको आज गुरुवार के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें। इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा, ना आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं तो देखिए, पहला उपाय था ये, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की 3 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे, ये 3 लौंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है। अब शायद हमारे जीवन की कृपा से आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं, तो योजना इनकी अवश्य सफल होगी। दोस्तों, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जो भी इच्छाएं हैं, वे सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, जिससे आपके घर परिवार में होंगी अपार खुशियां ही खुशियां। तो इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है, वे राशि है मिथुन राशि। दोस्तों, मिथुन राशि वालों को बता दें, धन की देवी मां लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न है। आपके ऊपर मां लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिसकी वजह से ही आपके जीवन में आने वाली धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर होंगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। मां लक्ष्मी की कृपा से धन कमाने के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में चारों तरफ से अब पैसों का आगमन होगा। आय के नए स्रोत मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा वाले लोगों की आय में वृद्धि होने के साथ साथ पदोन्नति प्राप्त होने की पूरी संभावना बनी हुई है। व्यापार में अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ मिथुन राशि वालों आपको हो सकता है और गृहस्थ जीवन में सुख शांति रहेगी। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां होंगी। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बन रही है। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों को बता दें कि आपके ऊपर मां लक्ष्मी की लगातार कृपा दृष्टि बनी हुई है, जिसकी वजह से आपके जो भी कार्य काफी सालों से रुके हुए थी, वे सफलतापूर्वक अब पूरे होंगे। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वे पैसे आपको वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कर्ज से मुक्ति पाने में कामयाब रहेंगे। आपके द्वारा की गई कोशिशें सफल होंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मां लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। व्यापार में अचानक धन लाभ होगा और सुख शांति का वातावरण आपके घर में बना रहेगा। तुला राशि के लोगों के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। हालांकि आप लोग अपने उग्र स्वभाव पर थोड़ा संयम रखें, यह आपके लिए अच्छा होगा। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके सभी कार्य अब बनते चले जाएंगे। साथ ही साथ तुला राशि वालों, आपको संतान प्राप्ति का भी सुख मिलेगा। आपके सभी कार्य सफल होंगे। तुला राशि वालों, आप एहसास करेंगे कि समय अब आपके लिए खुशियों भरा है। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह है दोस्तों, इस लिस्ट में को अगली राशि आती है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले
लोगों को बता दें कि आपके लिए मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि मां लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न है। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बन रही है। आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां प्राप्त होने वाली हैं। आप अपने जीवन में मां लक्ष्मी का स्मरण करके जो भी कार्य शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बड़े लोगों के सहयोग मिलने से काम आपका आसान होगा। साथ ही साथ यदि आपका कर्ज चल रहा है तो उस कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा। मेहनत का अब आपको लाभ मिलेगा। दांपत्य संबंधों में मधुरता आएगी। व्यावसायिक क्षेत्र में मनचाही आपको सफलता प्राप्त होगी। मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। व्यापार आपका दिन 2 गुना रात चौगुनी तरक्की करेगा। मां लक्ष्मी के कृपा से आपके जो भी कर रहे हैं वे सभी कर रहे हैं सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। साथ ही साथ जो लोग विदेश में जाकर पढ़ाई करने को लेकर या फिर नौकरी करने को लेकर सपना देख रहे हैं, तो उनका यह सपना जल्द ही पूरा होगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनको मनचाही नौकरी मिलेगी। साथ साथ जो लोग नौकरी करते हैं, उनको नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग्य है। कुंभ राशि वालों कहना गलत नहीं होगा। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपको अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है और आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां होंगी, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट की अगली राशि आती है कर्क राशि के जातकों के लिए एक शुभ समय शुरू होने जा रहा है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपको विदेश यात्रा के योग्य बन सकते हैं। अगर आप कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझे हुए हैं तो इसमें सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी और अचानक धन प्राप्ति के संकेत भी मिल रहे हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए की गई यात्रा सफल साबित होगी। परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा, जिससे आप संतुष्टि महसूस करेंगे। साथ ही आपकी धन से जुड़ी परेशानियां भी अब खत्म होने वाली हैं। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति होगी, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। दोस्तों, इस लिस्ट की अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बता दें, आपके ऊपर धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बन रही है, जिससे आपको आने वाले समय में भारी धन लाभ हो सकता है। या साथ ही साथ आपको बता दें, जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में मनचाहा लाभ प्राप्त होने वाला है। चारों तरफ से लाभ ही लाभ अब कन्या राशि वालों आपको व्यापार में मिलने वाला है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें मनचाही नौकरी मिलने वाली है। जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग है। कन्या राशि वालों मां लक्ष्मी के श्रीनिवास से धन प्राप्ति के अनेकों योग आपके लिए बन रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें, जो समय है अब आपके पक्ष में है, इसका लाभ उठाएं। साथ ही साथ आपकी सभी योजनाएं पूरी होंगी। आप बुद्धि के बल पर परेशानी का समाधान करेंगे। आपके सामने नए विचार भी आ सकते हैं, जिन पर आप विचार करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। पैसों से जुड़े सभी मामले में आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक एकता बनी रहेगी। परिवार में वाद विवाद आप उत्पन्न न करें। मां लक्ष्मी की दया दृष्टि से आपके जीवन में आने वाले तमाम प्रकार की परेशानियां दूर होंगी। कहना गलत नहीं होगा, कन्या राशि वालों मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपको अपने जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों, कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन यह तुलसी का उपाय ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, उन्हें दूर करने आया है और आपके भाग्य को चमकाने आया है। तो शरद पूर्णिमा का ही वह दिन होता है जिस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, और शरद पूर्णिमा के दिन ही मां लक्ष्मी का आगमन समुद्र मंथन से हुआ था। और यही वो दिन है जब मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ धरती पर आती हैं, धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के जीवन से सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर देती है। साथ ही साथ जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह तुलसी मैया से जुड़ा है, और तुलसी मैया से जुड़े हुए जितने जितने भी उपाय आप करते हैं, सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं
और माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी तो अपने आप से प्रसन्न हो जाती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको इस दिन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, इस दिन आपको प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। पहली चीज, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कार्य हैं जो इस दिन आपको करने हैं। तो देखिए, इस दिन आपको अच्छे से पहले ही अपने घर में साफ सफाई कर लेनी है, क्योंकि इस दिन यानी कि शरद पूर्णिमा की जो रात होती है, यह मां लक्ष्मी के पूजन के लिए बहुत उत्तम होती है, क्योंकि यही वो दिन है जब मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, उनका आगमन हुआ था। इसीलिए शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है। बहुत ज्यादा पूजा पाठ इस दिन की जाती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय इस दिन किए जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, न मां लक्ष्मी तो आपसे अपने आप प्रसन्न हो जाती हैं। और जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय अब आपके भाग्य को ऐसे चमकाए कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से आप एक बार इस बार शरद पूर्णिमा पर उपाय कर लीजिए, और फिर कुछ समय बाद ही अपने जीवन को आप देखेंगे, नाना पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तो बहुत उत्तम है। अगर तुलसी जी का पौधा आपके घर में नहीं है तो एक तुलसी जी का पौधा आपको पूर्णिमा के दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन भी आप ला सकते हैं, वरना कार्तिक का महीना इस दिन से शुरू हो रहा है। कार्तिक का पूरा महीना श्री हरि विष्णु के पूजन के लिए बहुत ही उत्तम होता है। तो किसी भी दिन आप तुलसी जी का पौधा ले आएं, वैसे तो इसी दिन ले आते हैं तो बहुत ज्यादा उत्तम है, क्योंकि इस दिन आप लाते हैं तो उपाय आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो मंदिर में जाकर भी यह उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में तुलसी माता का पौधा होता ही है। तो देखिए, तुलसी जी के पौधे से यह जुड़ा हुआ जो उपाय है, यह उपाय आपको कब करना है, तो सुबह के समय करना है, शाम के समय में आपको यह उपाय नहीं करना है। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको लेनी है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको शुद्ध जल लेना है, स्नान आदि करेंगे। उसके बाद सबसे पहले शुद्ध जल लेंगे, उस जल में पिसी हुई हल्दी डालेंगे। हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। कुछ मिश्री के दाने इसी में डाल लेंगे, और यह जल आपको तुलसी जी के पौधे में लगाना है, तुलसी जी को अर्पित करना है। अगर यहां पर आपको दूध मिल जाता है, कच्चा गाय का कच्चा दूध तो और भी ज्यादा उत्तम है। अगर गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो गाय का कच्चा दूध लें, और कच्चा ही दूध आपको तुलसी जी के पौधे में अपने हाथ से चढ़ाना है। मतलब अपने हाथ में थोड़ा थोड़ा लेकर थोड़ा थोड़ा सा तुलसी जी की पौधे की जो जड़ है उसमें आपको डालना है। और जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए, धन चाहिए, अधिक धन चाहिए, आपकी तिजोरी धन से भरी रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए, पीढ़ी दर जो आपका धन है वो बढ़ता चला जाए, या फिर कर्जे जैसी समस्याएं, बहुत सारे लोग हैं जो कर्ज ले लेते हैं, नहीं उतर पाता है, तो जो भी आपके दुख है, कष्ट हैं, सब आपको मां तुलसी से कह देना है। और यह छोटा सा उपाय शरद पूर्णिमा के दिन सुबह के समय में आपको कर लेना है। शाम के समय में एक दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगा देना है। बस इतना सा उपाय है, करके देखिए और फिर चमत्कार देखिए। हमें आपसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इसके उपाय के जो लाभ है वो देखेंगे, चमत्कार देखेंगे, और देखेंगे कि जब श्री हरि विष्णु अपनी कृपा किसी पर करते हैं ना, मां तुलसी जब किसी से प्रसन्न हो जाती हैं तो कैसे घर में धन आता है, कैसे धन की वर्षा होती है, और इतना पैसा, इतना धन आपको मिलता है ना कि संभालना मुश्किल हो जाता है। विष्णु की कृपा ऐसी ही होती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं किस व्यक्ति को कितना धन देना है। धन तो देवी मां लक्ष्मी देती हैं, लेकिन तय कौन करता है? श्री हरि विष्णु। अच्छा, इस बार की जो शरद पूर्णिमा है ये बुधवार के दिन पड़ी है, ठीक है ना? तो पहले उपाय की बात कर ली, अब एक छोटा सा उपाय और है जो कि आपको जरूर से इस बार शरद पूर्णिमा के दिन करना है, जो कभी आपके काम में अड़चन नहीं आने देगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि बिजनेस शुरू करना चाहते थे, नहीं कर पाए, करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या बिजनेस तो शुरू कर लिया लेकिन उसमें लाभ नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या पहले बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अब बहुत नुकसान हो रहा है। नौकरी थी, पहले नौकरी चली गई, या नौकरी में प्रमोशन ही नहीं मिलता है।
हमसे पीछे वाले लोग जो थे वो भी आगे जा चुके हैं और हम एक ही जगह अटक गए हैं। बहुत बार ऐसा जीवन में समय आ जाता है कि ऐसा लगता है कोई काम बनता नहीं है और बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, है ना? तो आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप भगवान गणेश की शरण में जाइए। अब देखिए, शरद पूर्णिमा जो आई है इस बार बुधवार के दिन आई है और बुधवार का दिन गणपति का होता है। एक छोटा सा उपाय इस दिन कर लेते हैं तो कभी किसी कार्य में अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि भगवान गणेश का नाम ही है विघ्नहर्ता। गणेश आपके जितने भी विघ्न हैं, कार्यों के सभी को दूर कर देंगे। करना क्या है, एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर आपको घी और कुमकुम यानी कि कुमकुम रोली जो होती है उसके अंदर आपको थोड़ा सा घी डालना है। थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा ऊ से घोल लेंगे और पान के पत्ते पर अब इसी कुमकुम और घी का आपको एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक का चिन्ह इस पत्ते के ऊपर ही जब आप स्वास्तिक बना लेंगे, आपको एक सुपारी रखनी है और एक रखना है जनेऊ, और ये पूरा का पूरा पत्ता आपको भगवान गणेश के आगे अपने घर के मंदिर में ही रखना है। और देसी घी का एक दीपक जलाकर आपको भगवान गणेश से कहना है कि मेरे कार्य में जितने भी अड़चन आ रही है, जो भी रुकावट आ रही है, जो भी मेरा व्यापार का नुकसान हो रहा है, उसे आप भगवान गणेश दूर कर दीजिए। आप तो विघ्नहर्ता हैं, आपके हाथ में क्या नहीं है, आप जो चाहेंगे वह हो जाएगा। अपने हिसाब से आपको मनोकामना कह देना है और इन तीनों चीजों को एक साथ बांधकर किसी ऐसी जगह पर आपको अपने घर में रखना है जहां किसी का हाथ ना लगे। कुछ दिनों तक ऐसे ही इसको रखा रहने दें। थोड़े दिन के अंदर ही आप देखिएगा कि आपका जो भी काम बिगड़ रहा था, अड़चन आ रही थी या व्यापार नहीं चल रहा था, काम में नुकसान हो रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी, सब कुछ भगवान गणपति ठीक कर देंगे। फिर जब आपका काम बन जाए, सफलता आपको मिलने लगे, जो भी आपकी विश पूरी हो जाए, फिर इसे बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। तो जिन लोगों के घर के आसपास बहता हुआ जल नहीं है, पवित्र नदियां नहीं हैं, स्वच्छ जल में ही प्रवाहित करना है। इसलिए तो आप अगर ऐसा जल ना हो आपके घर के आसपास तो किसी भी पेड़ पौधे के नीचे से रख दें। तो शरद पूर्णिमा की जो रात होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है उपाय करने के लिए। और चंद्रमा जो होते हैं इस दिन अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ अवतरित होते हैं और चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उनसे अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए खीर जरूर से बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें और सुबह के समय में सूरज निकलने से पहले पहले उसे उठा लें और प्रसाद के रूप में अपने घर में सभी को बांट कर खाना है आपको, जिससे कि कभी आपको बीमारियां ना पकड़ें और स्वास्थ्य आपका उत्तम रहे। साथ ही साथ चंद्रमा को जल का या कच्चे दूध का अर्घ जरूर दें, जिससे कि आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ही मजबूत रहे, क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा मजबूत रहता है उनकी मां को कभी कष्ट नहीं होता है। साथ ही साथ जो लोग अपनी कुंडली में चंद्रमा को मजबूत रखते हैं वह हमेशा अच्छे से सोचते हैं, अच्छे से काम करते हैं, मतलब कभी भी उनको मन में किसी बात को लेकर परेशानी शंका नहीं होती है। तो जरूर से यह उपाय करें, क्योंकि यह दिन चंद्रमा के पूजन के लिए बहुत ही उत्तम है। धन संपदा भी बढ़ती है।